हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर है। आज से मैं आपको नेटवर्किंग के बारे में काम सिखाऊंगा और उनके बारे में बिगनिंग लेवल से लेके बेसिक लेवल और बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक इंशाअल्लाह ताला विद इन अ मंथ आपको ट्रेनिंग दूंगा और कुछ प्रैक्टिकल लैब भी लाइव करके दिखाऊंगा। इसमें हम नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे और नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग किस तरह एक मशीन दूसरी मशीन को साथ कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन शेयर करती है। और इसमें कुछ एग्ज़ाम होंगे, बहुत सारी एग्ज़ाम होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो मेन फोकस करेंगे वो वाइड के ऊपर करेंगे। वाइड नेटवर्किंग पे वो चीज़ होगी जो कि आम ऑफिस वगैरह में या वर्क स्टेशन पे यूज़ होता है। जिस तरह नेटवर्किंग वर्क स्टेशन वगैरह की वर्क स्टेशन एक वर्क स्टेशन दूसरे वर्क स्टेशन पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उस पे हमारा मेन फोकस होगा जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का होगा। उसके बाद हम इंटरमीडिएट पर जाएंगे जिसमें राउटर स्विचेस वगैरह के बारे में ट्रेनिंग होगी। नेटवर्किंग क्या है कि एक डिवाइस अगर दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करे या एक एंड डिवाइस दूसरी एंड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के बाद या कनेक्शन होने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करे तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस किसी भी नेटवर्क पर मौजूद है। और उसके अलावा ये किसी भी तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसा कि वर्क स्टेशन हो दूसरे वर्क स्टेशन के साथ वाया वो यूटीपी वायर के थ्रू या डेटा केबल के थ्रू भी कनेक्ट हो जाए तो वो भी एक नेटवर्क कहलाएगा। और उसके अलावा कोई मोबाइल डिवाइस वगैरह अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डिवाइस दूसरी डिवाइस में वाया किसी भी तरीके से कनेक्ट हो गई है और ये कम्युनिकेशन के काबिल हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ नेटवर्क पर मौजूद है। इसी तरह सर्वर्स अगर किसी वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट है और वो उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर चल रहा है अंडर कंट्रोल, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में मशीन या एंड डिवाइसेस नेटवर्क पर मौजूद है। इसकी 3 किस्म होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं जिस पे हम कहते हैं, एक वायर्ड, दूसरा हम कहते हैं वायरलेस, तीसरा हम कहते हैं सेलुलर। वायर्ड नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत से क्लाइंट्स एक सर्वर के साथ होते हैं और उस पे नेटवर्क पोर्ट वगैरह पे काम होता है। जिस डिवाइस पे नेटवर्क पोर्ट होगी तो वो वायर्ड नेटवर्क पे काम करेगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क, चाहे वो किसी भी तरीके से कनेक्ट हो। मेनली जो यूज़ होता है वो होती है यूटीपी केबल। तो वो जो है एक लैन पोर्ट से दूसरी लैन पोर्ट्स को कनेक्ट दूसरी डिवाइस की लैन पोर्ट से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो स्विच हो या स्विच से वर्क स्टेशन वगैरह हो। दूसरा आ जाता है वायरलेस। वायरलेस की नेटवर्किंग वो होती है जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आपका होटल वगैरह है तो वहाँ पे आपको वायरलेस वगैरह की अशद ज़रूरत होगी, जिस पे आपने सिर्फ इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करनी हो और जिस पे आपने कोई फ़ोल्डर वगैरह की शेयरिंग वगैरह नहीं करनी। इस तरह की नेटवर्किंग में इन्वायरमेंट बहुत अहम किरदार अदा करेगा। अगर आपका इन्वायरमेंट इस तरह का है, सिर्फ इंटरनेट सप्लाई देनी है और किसी होटल के थ्रू देनी है, तो आपको वायरलेस नेटवर्क पे जाना पड़ेगा और एक्सेस पॉइंट के तौर पे जो है नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। और दूसरा आता है सेलुलर में क्या होता है कि एक टावर दूसरे टावर के साथ कनेक्ट हो जाए, चाहे वो यूफोन का हो या टेलीनॉर का या किसी और कंपनी का, जिससे आपकी मोबाइल डिवाइस दूसरी मोबाइल डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गए कम्युनिकेशन शुरू कर दे, तो उसको हम कहते हैं जैसा कि हमारा कोर्स जो है नेटवर्क बेसिक्स से ऊपर है, तो हमारा जो कोर्स जो टोटली डिपेंड करेगा और उसकी जो हाई वेटेज होगी वो वाइड नेटवर्क के ऊपर होगी, क्योंकि ये बिगनिंग लेवल के लिए या बेसिक लेवल जो सीखना चाह रहे हैं नेटवर्किंग के लिए बहुत ही अहम स्टेप है जो कि बहुत इजीली समझ में आने वाला है। और इसमें हम 2 किस्म की केबल बनाएंगे, क्रॉस केबल और स्ट्रेट थ्रू केबल। इसके लिए हमें यूटीपी केबल की ज़रूरत पड़ेगी और वो कलर को वो 4 पेयर ट्विस्टेड केबल कहलाएगी और उस पर हम 568A और 568B की कलर स्कीम
की कोडिंग को फॉलो करते हुए बनाएंगे। और ये जो 2 केबलें हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें हम वर्क स्टेशन को एक वर्क स्टेशन या एंड डिवाइस को दूसरी वर्क स्टेशन या एंड डिवाइस के साथ कनेक्ट करके लाइवली चेक करेंगे कि वह ये काम करता है कि नहीं करता। और दूसरी स्ट्रेट थ्रू केबल में क्या होगा कि एक डिवाइस दूसरी डिफरेंट डिवाइस के साथ कनेक्ट होके वर्क करेगी। जैसा कि क्रॉस केबल में ये होता है कि एक सेम डिवाइस दूसरी सेम डिवाइस के साथ कनेक्ट करती है, और स्ट्रेट थ्रू में क्या होता है जब डिफरेंट डिवाइस आ जाएगी तो वो वहाँ पे काम करेगी। और इसमें ये होता है कि क्रॉस केबल जो है सिर्फ 2 डिवाइस को आपस में कनेक्ट करेगी, और जहाँ तक स्ट्रेट थ्रू का है जिसमें मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्ट करेगी। इन 2 केबल्स को बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं, जिसमें क्रॉस केबल और स्ट्रेट थ्रू केबल बनाएंगे, जिस पे सबसे पहले RJ45 कनेक्टर चाहिए होगा। 4 पेयर ट्विस्टेड UTP केबल Cat 5e या Cat 6 दोनों में से कोई भी ले लें, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। केबल टेस्टर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। वायर स्ट्रिपर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वायर को कट करने के लिए काम आती है। क्रिम्पिंग टूल जो कि RJ45 को क्रिम्प करने के लिए यूज़ करेंगे। और कलर कोडिंग स्कीम 568A और 568B की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी डिटेल भी वायर बनाते हुए मैं आपको सिखा दूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।